पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडियन शहरों की रीढ़ की हड्डी है। यह न केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का साधन है, बल्कि यह शहरों की धड़कन भी है। लाखों लोग रोजाना इस पर निर्भर करते हैं, चाहे वह काम पर जाने वाले कर्मचारी हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हो या बाजार जाने वाले लोग हो, सभी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण साधन है। आना जाना हो तो बस, ट्रेन, मेट्रो और ऑटो बहुत जरूरी है। ये साधन न केवल समय की बचत करते हैं, बल्कि यातायात जाम को भी कम करते हैं। अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के लिए बहुत जरूरी है। यह शहरों की अर्थव्यवस्था को गति देती है और लोगों के जीवन को आसान बनाती है। यह लोगों को नौकरियों, शिक्षा और जरूरी सेवाओं से जोड़ता है। इसके बिना कई लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत मिली-जुली है। कुछ शहरों में अत्याधुनिक मेट्रो और बस सेवाएं हैं, जबकि अन्य शहरों में पुरानी और भीड़-भाड़ वाली व्यवस्थाएं हैं। कुछ शहरों में आधुनिक और अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ शहर पुराने ढांचे और भीड़-भाड़ से जूझ रहे हैं। यह असमानता शहरों के विकास और लोगों की जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालती है। यह निबंध प्रमुख भारतीय शहरों में विभिन्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधनों की खूबियों और कमियों को दर्शाता है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ शहरों ने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए नवाचार और तकनीक का उपयोग किया है। हम दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव की जांच करेंगे और व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकारी पहल का पता लगाएंगे। सरकार की योजनाएं और नीतियां इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क शहर की लाइफलाइन है। ये रोजाना 7.5 लाख से ज्यादा यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। यह इसे दुनिया की सबसे व्यस्त ट्रेन प्रणालियों में से एक बनाता है। ट्रेनें समय पर चलती हैं और किफायती हैं। हालांकि भीड़-भाड़ एक बड़ी समस्या है। पीक आवर्स के दौरान ट्रेनों में क्षमता से अधिक भीड़ होती है। इससे सुरक्षा को खतरा है। दुख की बात है कि मुंबई लोकल में दुर्घटनाओं और भगदड़ के कारण हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। चुनौतियों के बावजूद मुंबई लोकल शहर के ताने बाने का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। दिल्ली मेट्रो इंडिया में आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह एक विश्व स्तरीय मेट्रो प्रणाली है, जो अपनी दक्षता, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जानी जाती है। मेट्रो ने दिल्ली में यात्रा के समय और ट्रैफिक की भीड़ को काफी कम कर दिया है। इसका पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दिल्ली मेट्रो से सालाना 6,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। मेट्रो की सफलता के कारण इसका विस्तार दिल्ली से आगे तक हुआ है। यह अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के शहरों को जोड़ता है। कोलकाता इंडिया में एकमात्र चालू ट्राम प्रणाली का घर है। ट्राम शहर के औपनिवेशिक अतीत की एक आकर्षक याद दिलाते हैं। वे कोलकाता का अनुभव करने का एक अनोखा और उदासीन तरीका प्रदान करते हैं। हालांकि ट्राम प्रणाली धीमी है और इसकी पहुंच सीमित है। कोलकाता ट्राम की औसत गति मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इसे लंबी दूरी के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ट्राम ट्रैक भी कीमती सड़क स्थान घेरते हैं, जिससे ट्रैफिक की भीड़ बढ़ती है। भाग 5, बेंगलुरु बीएमटीसी विशाल नेटवर्क, ट्रैफिक की समस्याएं। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या बीएमटीसी इंडिया के सबसे बड़े बस नेटवर्क में से एक का संचालन करता है। यह नेटवर्क शहर के हर कोने को जोड़ता है और लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। 2000 रूटों पर चलने वाली 6000 से ज्यादा बसों के साथ बीएमटीसी शहर की आबादी के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करता है। यह नेटवर्क न केवल शहर के भीतर, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। बसें किफायती और सुलभ हैं। हालांकि ट्रैफिक की समस्याएं यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं। ट्रैफिक जाम एक बड़ी चुनौती है। यह समस्या विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान और भी गंभीर हो जाती है। पीक आवर्स के दौरान बीएमटीसी बस की औसत गति बेहद धीमी होती है। यह न केवल यात्रियों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि बस ऑपरेटरों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसे दूर करने के लिए बीएमटीसी ने कई उपाय किए हैं। इनमें से एक प्रमुख उपाय है रियल टाइम ट्रैकिंग ऐप का उपयोग। बीएमटीसी ने रियल टाइम ट्रैकिंग ऐप पेश किए हैं। यह ऐप यात्रियों को बसों के स्थानों को ट्रैक करने और अपनी यात्रा की योजना बनाने की अनुमति देता है।
यह ऐप न केवल यात्रियों को समय की बचत करने में मदद करता है, बल्कि ट्रैफिक की समस्याओं को भी कम करने में सहायक है। इसके अलावा बीएमटीसी लगातार अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए नए-नए उपायों पर काम कर रहा है, ताकि यात्रियों को एक बेहतर और सुविधाजनक सेवा मिल सके। भाग 6। ऑटो रिक्शा, सुविधाजनक लेकिन महंगा। ऑटो रिक्शा भारतीय सड़कों पर एक सर्वव्यापी दृश्य है। वे अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और छोटी दूरी के लिए सुविधाजनक हैं। हालांकि ऑटो रिक्शा चालक ज्यादा पैसे वसूलने के लिए कुख्यात हैं। कई लोग किराया मीटर का उपयोग करने से इनकार करते हैं, खासकर पीक आवर्स या देर रात के दौरान। सर्वेक्षणों से पता चला है कि ऑटो रिक्शा चालकों का एक बड़ा प्रतिशत अपने किराया मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है। इसके परिणाम स्वरूप यात्रियों के लिए किराए में वृद्धि होती है। नियमों के बावजूद ज्यादा वसूली एक स्थायी समस्या बनी हुई है। भाग 7। दैनिक जीवन पर प्रभाव, आवागमन के संघर्ष। हर दिन लाखों भारतीयों के लिए काम पर जाने और वापस आने का सफर एक बड़ी चुनौती बन गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति भारतीयों के दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। बसें, ट्रेनें और ऑटो रिक्शा जैसे साधन लोगों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन इनकी स्थिति अक्सर निराशाजनक होती है। लंबी यात्रा, भीड़-भाड़ और देरी आम अनुभव है। सुबह की भीड़ में बस या ट्रेन पकड़ना एक कठिन कार्य है और यह रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव का एक बड़ा कारण बनता है। इससे तनाव, थकान और उत्पादकता में कमी आती है। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं, जिससे उनके काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। महिलाओं के लिए सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है, खासकर देर रात की यात्रा के दौरान। उन्हें अक्सर असुरक्षित महसूस होता है और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। विश्वसनीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण कई लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह न केवल महंगा है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। यह ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में योगदान देता है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से यातायात की स्थिति और भी खराब हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार केवल सुविधा के बारे में नहीं है, यह भारतीय शहरों में जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के बारे में है। बेहतर परिवहन साधनों से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि लोगों का जीवन भी आसान होगा। यह एक ऐसा कदम है जो सभी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। भाग 8। सरकारी पहल, बेहतर ट्रांजिट की ओर। भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार के महत्व को पहचानती है। देश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने और उनका विस्तार करने के लिए कई पहल की जा रही है। प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों को भी बढ़ावा दे रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू कर रहे हैं। इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग, स्मार्ट टिकटिंग और विकलांगों के लिए बेहतर पहुंच शामिल है। भाग 9। आगे की राह, एक सामूहिक प्रयास। जबकि सरकारी पहल महत्वपूर्ण है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। नागरिकों को अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और उल्लंघन की रिपोर्ट करना छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदान है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी की पसंदीदा पसंद हो? क्या हम ऐसी प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो कुशल, किफायती, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ हो? भाग 10। निष्कर्ष, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल आवागमन के बारे में नहीं है, यह स्थायी और न्यायसंगत शहरों के निर्माण के बारे में है। यह ट्रैफिक, प्रदूषण को कम करने और लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में है। आगे की यात्रा के लिए सरकार, नागरिकों और परिवहन अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए जो भारत का गौरव हो। इस प्रयास में आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव अमूल्य है। आइए एक बेहतर कल के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।